दोनों बच्चों ने भागकर शादी कर ली। अनु अभी 22 साल की है और रणवीर 26 साल का था। अनु एक बिजनेसमैन की बेटी है और रणवीर एक मिडिल क्लास फैमिली से था। अनु के घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। अनु के पापा को अनु के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी अनु के पापा अभी अनु की शादी नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि अभी अनु की उम्र ही क्या है, थोड़ी सी समझ आने पर वो रणवीर को भूल जाएगी, ऐसा अनु के पापा को लगता था। रणवीर के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। अनु की पढ़ाई पूरी हो और रणवीर को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन वक्त आने पर वो अनु के मम्मी पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने रणवीर को बोला था। एक बार अनु और रणवीर को बाहर घूमते हुए अनु के भाई ने देख लिया तो उसने अनु को जबरदस्ती घर लेकर गया। उसके घर पहुंचते ही तमाशा होने लगा। उन्होंने अनु का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। कुछ दिनों के बाद समय देखकर अनु और रणवीर ने भागकर शादी कर ली। अनु के घर वालों ने अनु से सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। रणवीर के घर वालों ने उनका विरोध नहीं किया, पर अनु के मम्मी पापा का ये निर्णय रणवीर के माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई हल निकाल लेते। हम अनु के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे रणवीर को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने अनु को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद अनु और रणवीर को लेकर रणवीर के पापा अनु के मायके भी गए, लेकिन अनु के पापा उखड़े हुए थे। उनको अनु का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने की माँ की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अनु के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे अनु का रणवीर के घर में मन लगने लगा। अब अपने जो भी हैं, अब रणवीर के घर वाले ही हैं, ये उसे समझ में आ गया था। अनु बड़े लाड प्यार से पली बड़ी हुई थी। उसे कोई काम भी करना नहीं आता था। हमें ही उसे सब सिखाना पड़ेगा। रणवीर की माँ को यानी अनु की सास को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी को 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में रणवीर दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मृत्यु होने के कारण रणवीर के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। अनु भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। अनु के मायके वालों को भी ये बात मालूम पड़ी, तब भी अनु के मायके से कोई भी नहीं आया। रणवीर की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। रणवीर के अंतिम संस्कार का काम निपटाकर उन्होंने अनु को उसके मायके छोड़ आने का फैसला लिया, लेकिन अनु मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अनु को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे मम्मी पापा से। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर भी पकड़ लूँगी। उसे समझाकर वो अनु को उसके मायके लेकर गईं, पर वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा अनु पर से कम नहीं हुआ था। रणवीर के माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने अनु को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको ये बोझ लग रही है तो उसे कुएं में ढकेल दो।
रणवीर के माँ पापा अनु को वापस घर ले आए। अनु के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब अनु को कोई भी खुले मन से अपनाने को तैयार नहीं था। अब शकुनी कुलच्छनी पोते को निगल गई। अब न जाने किसको खाएगी ये। अनु को ऐसा बोलकर रणवीर की दादी अनु को ताने मार रही थी। उस वक्त रणवीर के पापा की तबीयत भी बहुत खराब थी। ये सब अनु को सहन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि मुझे यहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद निकलने ही वाली थी, तभी उसकी सास जो जाग रही थी, उन्होंने अनु को रोका और पूछा, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे जाने दीजिए। मैं अब शकुनी हूँ। मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। मैं रणवीर की ज़िंदगी में ना आती तो आज वो जिंदा होते। पापा की भी ये हालत ना होती। मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ अब नहीं रह सकती। मैं आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। अनु रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। अनु, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती, तो उस दिन उस ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने रणवीर को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। लेकिन अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का, ये सब सोचने का। रणवीर तो मेरा बेटा था। मेरी क्या हालत हुई होगी इन सब में। एक बार भी तुमने सोचा? वो तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी। अनु, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ रणवीर की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसा मैं सोच रही थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। रणवीर के जाने से हर कोई परेशान है। हर किसी का बोलने का तरीका बदल गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझसे वादा करो। मैंने अपना जवान बेटा खोया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर अनु का थोड़ा सा दिल हल्का हुआ। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी वैसा ही मैं करूंगी। अनु की सास भी जी भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे अनु ने मन लगाकर पढ़ाई पूरी की। बहू नहीं, वो उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। अनु अब आईपीएस अधिकारी बन गई है। अब उसे गलत कहने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। अनु के मायके वालों को भी ये खबर पता चली तो उसके पापा को छोड़कर मायके के बाकी के लोग उसे पूछने और मिलने आने लगे। कुछ सालों के बाद अनु की सास ने अनु के लिए एक अच्छा जोड़ीदार ढूंढकर अनु की दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद भी अनु अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली।
सास के अंतिम समय में भी अनु ने सास की दिन रात सेवा की। सास के रूप में अनु को जिंदगी में अच्छे से जीना सिखाने वाली उसे माँ मिली थी। सच में अनु की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलती ऐसी सास। कितना बड़ा दिल था अनु की सास का। दोस्तों, आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।